ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर एक सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। ये आज मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं कि आप अल्कोहल चैप्टर्स को किस तरह से तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन याद कर ली तो फिनॉल और ईथर आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। बहुत आसानी से आप अल्कोहल की रिएक्शंस याद करने के बाद इस एंटायर यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए इस वन शॉट वीडियो के अंदर सीखते हैं अल्कोहल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वन शॉट वीडियो तैयार कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स का लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, हमने तैयार किया था और बहुत मिनिमम समय में आपको समझाया था कि किस तरह से ये चैप्टर तैयार करना है। अब बारी है अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स को किस तरह से वन शॉट में तैयार किया जाएगा, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। अल्कोहल, जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल फार्मूला ROH, इसको हम अल्कोहल के नाम से पहचानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसके लिए आपको कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तैयार करने हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले आपके वही रिएक्शन आएंगी जो आपने पिछले चैप्टर में की थी। जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड है, अब इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप AgOH के साथ करते हैं या KOH के साथ करते हैं, एक्वस KOH, या वाटर के साथ आप उसको हीट करते हैं। 3 रिएजेंट याद रखिएगा। अल्काइल हैलाइड अगर AgOH के साथ रिएक्ट होगा तो AgCl बाहर, और ये आपके पास क्या बनेगा, CH3OH, और साथ में चला जाएगा AgCl। अगर KOH एक्वस होगा तो KCl बाहर होगा, OH यहाँ चला जाएगा, तो भी आपके पास अल्कोहल बनेगा। और अगर वाटर के साथ हीट करेंगे तो HCl बाहर होगा, और इस तरह से CH3OH ये आपके पास बनेगा। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि अल्काइल हैलाइड से आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एल्कीन के ऊपर वाटर की रिएक्शन, इसे हाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। देखिएगा किस तरह से हमने कहा दिस इज हाइड्रेशन। नाउ अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास कोई भी एल्कीन है। एक मिनट, लग रहा है कि काफ़ी हैवी मेमोरी इशू हो गया क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाया गया है लग रहा है। तो आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एल्कीन पे वाटर का एडिशन, इसे हाइड्रेशन कहेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कीजिएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वहाँ जहाँ लेस हाइड्रोजन है, पॉजिटिव जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इस तरह से CH3 CHOH CH3 ये अल्कोहल आपके पास बनेगा। तो किसी भी एल्कीन पे वाटर का एडिशन कर दिया जाएगा, आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहीं पर आपको रिएक्शन याद रखनी है जिसे हम OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पूरा नाम भी मैंने बोल दिया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में भी आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। रिएजेंट होंगे HgOCOCH3 होल ट्वाइस, THF वाटर ये लिया जाएगा, साथ में NaBH4 ये रिएजेंट, इनको डायरेक्ट याद करो। और इस रिएक्शन का डायरेक्ट चेंज बताता हूं, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। कहीं रफ में कंसीडर कर लो कि आपके पास वाटर है और वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH इधर H इधर, और इस तरह से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। मार्कोनिकॉफ एडिशन के बाद ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा। तो OMDM हाइड्रेशन, दोनों की दोनों एक जैसी रिएक्शन। यहीं पर हमारी अगली रिएक्शन जो आपको करनी है उसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोबोरेशन को भी वन शॉट में ही ऐसे ही करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लिया एल्कीन और इस एल्कीन के ऊपर डाइबोरेन, B2H6 या हाफ B2H6 या BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, पाई बॉन्ड तोड़ दो और कहीं रफ में वाटर मान लो। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है,
और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो। OMDM में प्रोपीन पे प्रोपेन 2 ऑल बना, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में प्रोपीन पे प्रोपेन 1 ऑल बना। इस तरह से आप दोनों रिएक्शन के डिफरेंस को, फ़र्क को पहचान सकते हो, इसको याद रख सकते हो, ये याद हो जाएगा। अगली रिएक्शन जो आपको याद करनी है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप किस तरह से करोगे याद, जान लो। आपके पास है एल्डिहाइड कीटोन, ये है लेट एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R ग्रुप, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, MgX ऑक्सीजन के पास जाएगा, R ग्रुप कार्बन के पास, MgX इधर, R ग्रुप इधर, और इस तरह से RCH OMgX R, ये R इस पे आ गया, R डैश OMgX, और फिर वाटर के साथ एक्शन, और वाटर के साथ देखो क्या होगा, MgX OH बाहर चला गया, MgX OH बाहर चला गया, ये इधर, और इस तरह से आप यहां अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। ये प्रोडक्ट यहां बनके तैयार होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम ऐसे ही आपके करने के लिए मैं रिएजेंट दे रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। ये एसीटोन है, आपने इस एसीटोन के ऊपर CH3MgBr के एक्शन को करना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट बनाना है, मैं नाम बता देता हूं। आपका प्रोडक्ट बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब बिल्कुल इसी तरह से स्टेप वाइज मैनर में कीजिए, बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यहाँ पर बनेगा। इस रिएक्शन को करेंगे आप। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के ऊपर भी करने को आपको दिया जा सकता है। अब ईथर में देखो जैसे CH2 ऑक्सीजन, साइक्लिक ईथर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेम वही प्रोसीजर है जो अभी आपने किया। यहाँ से पाई बॉन्ड, ये एक बॉन्ड तोड़ दो, MgBr ऑक्सीजन पे, R कार्बन पे, सेम वही पैटर्न, CH2R CH2 OMgBr, और फिर क्या होना था, वाटर, और वाटर में क्या क्या बाहर, MgBrOH बाहर जाएगा, MgBrOH, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, so you will get CH2CH2OH R, ये ग्रुप आपके पास। ईथर से भी आपने एल्कोहल को बनाना सीख लिया, कैसे आप बना सकते हैं जान लिया। अब फ्रॉम अमीन्स, अमीन से कैसे बनाएंगे वो भी सीख लो। अब अमीन से बनाने के लिए देखो आपके पास है RCH2NH2, कोई भी अमीन, इथेन अमीन, प्रोपेन अमीन, कुछ भी, एक्शन ऑफ NaNO2HCl, NaNO2HCl या HNO2 यहाँ पर लिखा होगा। और एलिफेटिक पेस का फंक्शन याद रखना कि NH2 हटता है और उसकी जगह पे OH कनेक्ट होता है, NH2 हटता है, OH कनेक्ट। अब यहां पर इस बात को नहीं भूलना कि पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर यही एनिलीन पे रिएक्शन होती है तो इसको डाइजोटाइजेशन कहते हैं, और वहां पर डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनता, वहां पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ, वो अलग बात है कि इस पे आप जब वाटर का एक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर OH ज़रूर लगता है, लेकिन एलिफेटिक पे पहला स्टेप अलग है, एरोमेटिक में पहला स्टेप अलग है। इस बात को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगली रिएक्शन वो है ऑक्सो प्रोसेस, इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल मेथड भी कहा जा सकता है, ऑक्सो प्रोसेस भी। आपके पास एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसे वाटर गैस भी कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ये आपका रिएजेंट, ये वाटर गैस, एक्शन ऑफ वाटर गैस ऑन एल्कीन, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये CH3, एक हाइड्रोजन इधर तो ये क्या बनेगा CHO, और ये इधर, इसके जरिए ये बनेगा CH2CHO, और इस CH3CH2O को आप लिख सकते हो इस तरह से, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर निकल हाइड्रोजन, निकल हाइड्रोजन का काम क्या होता है,
पाई बॉन्ड तोड़ के HH लगा देना और इस तरह से ये CH3 CH2 CH2OH आपके पास ऑक्सो प्रोसेस के ज़रिए एल्कोहल बनेगा। इस एल्कोहल को आपने यहाँ से याद रख लेना है। ये मेथड मैंने जो आपको बताए हैं एल्कोहल के कुछ कॉमन मेथड ऑफ जो भी इनके प्रिपेयर करने के मेथड हैं ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। अब याद रखिए ये रिएक्शन आपको सीधा रटने की है फर्मेंटेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, एंजाइम का फंक्शन पूछेंगे या कहेंगे फर्मेंटेशन बताओ। सुक्रोज, वाटर, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। जाइमेज मोनोसेकेराइड से इथाइल अल्कोहल बनाता है। डायरेक्ट याद करने की रिएक्शन है। स्टार्च है डायस्टेज, एग्जाम में आएगा डायस्टेज का फंक्शन। स्टार्च को डायस्टेज माल्टोज में तोड़ता है, माल्टेज उसको ग्लूकोज में और ग्लूकोज जाइमेज के जरिए इथाइल अल्कोहल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा राइट द फंक्शन ऑफ इन्वर्टेज, जाइमेज और डायस्टेज। तो देखो कुछ रिएक्शन लिखने की होती हैं, कुछ रिएक्शन समझने की भी होती हैं। ऐसे ही इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में गौर करना। विद मेटल सोडियम के साथ एक्शन, सोडियम हाइड्रोजन को बाहर निकालता है H2 की फॉर्म में, क्योंकि यहां से H आयन बाहर गया और जो भी सब्सटेंस H आयन का लॉस करता है उसे क्या कहते हैं, एसिड। तो इस रिएक्शन से मालूम पड़ता है कि एल्कोहल्स आर एसिडिक। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सोडियम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्कोहल बाय, सोडियम को एल्कोहल में स्टोर नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, क्या जवाब होगा आपका, बिकॉज इट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है जो कि इनफ्लेमेबल है, इसीलिए सोडियम को हम एल्कोहल में स्टोर नहीं कर सकते। PCl5 SOCl2 PCl3 ये तो आप हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हैं। इन तीनों का काम है OH हटा के Cl, OH हटा के Cl, OH हटा के Cl। और एक ऐसा सब्सटेंस जो OH आयन का लॉस करता है उसे बेस कहते हैं। तो एल्कोहल यहाँ इस रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम का बनता है, कमेंट ऑन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अगर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं तो आप इन रिएक्शंस को यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए ये एम्फोटेरिक है, आप बता सकते हो। ये अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या एक्शन, एल्कोहल है, NH3 है, H2 बाहर, ये NH2 अभी सिखाया था। NH2 से OH कैसे बनाते हैं, NaNO2HCl, और OH से NH2 कैसे बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कन्वर्जन के लिए कि आपको इंटर कन्वर्जन पता हो। हाउ टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू अमीन, अमीन इनटू एल्कोहल, ये हमने जान लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की है एस्टेरिफिकेशन, जिसका मैकेनिज्म भी आपके एग्जामिनेशन पूछते हैं, कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जरा ध्यान से सीख लीजिएगा, बहुत जल्दी एल्कोहल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड HOH बाहर, वाटर बाहर, ये कनेक्ट हो गया, एस्टर बन गया। रिएक्शन की खास बात, रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा वापस रिएक्टेंट देगा। अब अगर आपने इस रिएक्शन को ऐसे होने दिया, ये तो कभी कंप्लीट नहीं होगी, प्रोडक्ट बनेगा वापस रिएक्टेंट देगा। आपको यहां से एस्टर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। अगर आप एस्टर को बाहर निकाल देंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्वेश्चन आता है व्हाई एस्टर इज डिस्टिल्ड आउट एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन। एस्टर को जल्दी जल्दी बाहर क्यों निकालते हैं, तो जवाब क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन, हम एस्टर को जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकालते हैं। मैकेनिज्म की जहां तक बात है बड़े ध्यान से सीखना, आसान सा मैकेनिज्म है। H2SO4 स्प्लिट हुआ, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्ट करता है, बॉन्ड टूटा, H पॉजिटिव इधर, कार्बोकेटाइन बना, एल्कोहल आया, एल्कोहल का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पे। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप एल्कोहल पहले से नहीं जानते, तो इसको मेरे साथ साथ लिख लिख के करो, वीडियो पॉज करो, स्टेप करो, पॉज करो, स्टेप करो, आगे बढ़ो। पॉजिटिव चार्ज पे एल्कोहल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहां से H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाता है,
जिससे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वाटर बाहर जाने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन बाहर जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन हमने ऐड किया था, प्रोटॉन बाहर भी निकालना है, और इस तरह से हमें एस्टर मिलेगा। प्रोटॉन का एडिशन डीप्रोटोन, इसे कहेंगे प्रोटोनेशन, एल्कोलेशन, प्रोटॉन ट्रांसफर, वाटर का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन, प्रोटॉन का बाहर निकलना डीप्रोटोनेशन कहलाया जाएगा। इस तरह से एस्टेरिफिकेशन में रिएक्शंस को याद रखिएगा। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन अगली रिएक्शन, जिसका मतलब एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना। कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर इनटू अनदर बाय द एक्शन विद सुटेबल एल्कोहल। आपके पास मिथाइल इथेनोएट है, इथाइल एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल इथेनोएट मिला, मिथाइल इथेनोएट में कन्वर्ट हो गया, एस्टर बदल गया, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। सुपोनिफिकेशन का मतलब, इसका मतलब है एस्टर की बेस के साथ रिएक्शन, एस्टर की बेस के साथ रिएक्शन, NaOH, ROH बाहर, ये बना RCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम सोप कहते हैं। तो सुपोनिफिकेशन का मतलब हुआ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू गिव सोप, इसे सुपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से पहचानेंगे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को यहां से याद रखने की जरूरत होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन एल्कोहल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एल्कोहल। तो याद रखिए कि अलग अलग टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 110 डिग्री है, 140 डिग्री है या 170 डिग्री आपको टेम्परेचर गिवन है, तीन अलग अलग टेम्परेचर। अब इन पर रिएक्शन को पहले याद कर लो, कैसे याद करोगे। लो टेम्परेचर पे 2 एल्कोहल, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड, CH3CH2OH, CH3CH2OH, H2SO4। यहां से वाटर बाहर, यहां से वाटर बाहर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर बाहर निकालता है अगर कंसंट्रेटेड प्रेजेंट है तो। वाटर बाहर, और इनको आपस में कंबाइन कर दो, डाइथाइल सल्फेट बना। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहे तो सही, ना भी रहे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट 140 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब 2 एल्कोहल डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। यहां से वाटर बाहर जाएगा और वाटर बाहर जाने से आपको ईथर मिलेगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैसे करोगे। देखो रिएक्शन तो ये होगी 140 डिग्री या 413 केल्विन आप इसको कहेंगे। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड टूटा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। यहां से H पॉजिटिव आता है, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव अटैक करता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर बाहर, ये कार्बोकेटाइन बन गया। बहुत आसानी से करो, लिख के करो, H पॉजिटिव, ये वाटर बाहर, कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन दूसरे एल्कोहल के ऊपर रिएक्ट करता है, दूसरे एल्कोहल पे, और जब दूसरे एल्कोहल पे रिएक्ट करता है तो यहां से प्रोटॉन बाहर, इस तरह से ईथर बन गया, खत्म। बड़ी आसानी से ये मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही एट 170 डिग्री अगर टेम्परेचर 170 डिग्री है, 443 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, एक एल्कोहल HOH बाहर, एल्कीन यहां पर फॉर्म होता है। और मैकेनिज्म में सिंपल, H2SO4, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बना, साथ वाले से H पॉजिटिव बाहर, और इस तरह से एल्कीन यहां पर फॉर्म हुआ। इस तरह से आपने सल्फ्यूरिक एसिड की इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से करना है। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी आनी है एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन आप इसको यहाँ कर लोगे तो एल्डिहाइड कीटोन में करने की जरूरत नहीं है। आपके पास है प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल पे रिएक्शन कैसे होगी, KMNO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन बाहर जाएगा और इस तरह से एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन इधर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी एल्कोहल KMNO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट होगा,
अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो पहला स्टेप तो सेम है, HH बाहर था, यहां से भी HH बाहर जाएगा और इस तरह से ये आपका कीटोन बनेगा। कीटोन पे भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, अल्काइल ग्रुप बाहर और उसकी जगह पे OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और सेकेंडरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो देखिए क्या होगा, KMnO4। अब टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन ऐसे तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो OH वाले कार्बन पे हाइड्रोजन था, यहाँ भी था लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, H और अल्काइल ग्रुप बाहर और जिसकी वजह से ये कीटोन आपके पास फॉर्म होगा, कीटोन जैसा कि ऊपर बना था। फर्दर रिएक्शन होगी R बाहर और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो, सभी अल्कोहल्स में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिलता है एज ए एंड प्रोडक्ट। तो KMnO4 का एक्शन ये यहाँ से याद होगा। कॉपर 573 केल्विन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो आपको करनी चाहिए। पहले तो कॉपर 573 में देखो प्राइमरी अल्कोहल पे क्या एक्शन होगा। प्राइमरी पे कॉपर 573, H और H बाहर और इस तरह से रिएक्शन स्टॉप। एल्डिहाइड, KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, फर्दर रिएक्शन होती थी लेकिन यहाँ फर्दर नहीं होगी, यहीं पर स्टॉप। सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऐसे ही होगी रिएक्शन, यानी यहाँ पर भी OH का H गया, ये H गया और इस तरह से कीटोन लेवल पे रिएक्शन स्टॉप। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी गिव कीटोन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्शियरी अल्कोहल। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ इसको बताता हूँ। टर्शियरी अल्कोहल में क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। यहां पर कॉपर 573 केल्विन पे होता है डिहाइड्रेशन, OH गया, H गया और इस तरह से आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है ये है आइसोब्यूटीन। एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से आपने बनाना है आइसोब्यूटीन। ये आपसे कहेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे कॉपर 573 केल्विन का क्या इफेक्ट होगा, ये आप बताओगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क रखें। और अल्कोहल में लास्ट आता है इनका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिसे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में देखो क्या याद रखोगे, एक है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल HCl ZnCl2, एक है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल HCl ZnCl2, एक है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल HCl ZnCl2। याद रखना पड़ेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शियरी है। तीनों टेस्ट ट्यूब में HCl डाल देंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब में ZnCl2 डाल देंगे। अल्कोहल जब होता है तो ये ट्रांसपेरेंट होती है। अब टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे ही आप इसमें HCl डालते हो तुरंत रिएक्शन होती है और इसे कहते हैं टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडलीनेस। पहले जो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो अल्कोहल में जैसे ही HCl ZnCl2 डालते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है तुरंत, वो आपका टर्शियरी अल्कोहल है, उसमें रिएक्शन फास्ट। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, ये कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है, रिएक्शन को होने में 5 मिनट का समय कम से कम लगता है, तो हम कहते हैं टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट। 5 मिनट का समय लगेगा टेस्ट ट्यूब में, 5 मिनट के बाद ट्रांसपेरेंसी गायब होगी। टर्शियरी में तो इमीडिएट हो जाएगी, इसमें 5 मिनट के बाद। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन जैसे टेम्परेचर आप इसको हीट करते हैं तो रिएक्शन होती है। सो वी कैन से टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, यहाँ हीट करने पे टर्बिडिटी अपीयर होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का। उस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के क्वेश्चन को आपने इसी तरह से करना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स में टर्बिडिटी हीट करने पे अपीयर होती है, सेकेंडरी में 5 मिनट बाद और टर्शियरी में इमीडिएटली। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा,
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल? तो आपको समझना होगा कि प्रोपेन 2-ऑल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। आप इसमें रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, ZnCl2 के साथ, रिएक्शन CH3CH2CH2Cl, यहाँ भी रिएक्शन करवाएंगे HCl ZnCl2 के साथ, H2O बाहर, Cl आएगा। बस लास्ट में आपको लिखना होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी, तो सेकेंडरी के नीचे लिखोगे टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट, और प्राइमरी में लिखोगे टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, सॉरी टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। इस तरह से बच्चों ये अल्कोहल का चैप्टर 1 शॉट में तैयार होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ये हो गया आपका अल्कोहल का चैप्टर तैयार। आगे सिखाएंगे हम फिनॉल के बारे में। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।